नैक पापाराजी को किड और मे के क्लोज मोमेंट्स वाले फ़ोटो भेज देता है। ये देखने के बाद नैक काफ़ी ज़्यादा परेशान था। हमें दिखाया जाता है फिर से वाटरफॉल के सामने किड और मे वहाँ पर थे। पानी से बाहर आने के बाद मे टॉवल से अपने बाल को साफ़ करने लग जाती है और उसके बाद किड बैग से अपना टॉवल निकालने वाला था, तभी मे उसे पूछती है कि तुम टॉवल लाए नहीं क्या। किड बैग में टॉवल तो था, लेकिन वो ऐसा बोलता कि अरे मैं तो सब कुछ लाने के चक्कर में टॉवल लेना ही भूल गया। और उसके बाद किड जल्दी जल्दी से चीख मारने की एक्टिंग करने लग जाता है और मे जल्दी से उठ जाती है और उसके सर को पोंछने लग जाती है। मे पूछती है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या, तभी किड बोलता है कि हाँ, पर तुम दे पाओगी ना। ये सुनने के बाद मैं बोलती कि क्या तुम क्या सोच रहे हो। किड बोलता कि कुछ नहीं, मैं तो टिफिन बॉक्स की बात कर रहा था, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे भी तुम कुछ भी सोच देती हो ना, ऐसा बोल देता है। और किड ये भी बोलता है कि तुम्हारी रातें मुझे ठीक लग नहीं रही। मैं किड को ऐसे आँख दिखाती है और उसके बाद स्माइल करती है। किड और मैं स्नैक खा रहे थे, तभी मैं से किड पूछता है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो। मैं पूछती कि कौन सी बात, तभी किड बोलता है कि तुमने अब तक मुझे अपने दिल की बात बताई नहीं है, मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा यार, इतना लंबा वेट भी मत करवाओ ना, ऐसा वो बोलता है। तभी मैं बोलती कि तुम रात तक वेट करो। तभी किड बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने दिल की बात कन्फेस करने वाली हो तो मैं तो सुबह तक भी वेट कर लूँगा, बोल के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं मनी मन में सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है, दो लोग जिनके पार्टनर ने शादी के दिन ही उन दोनों को छोड़ दिया और वो दोनों बाद में शादी कर लेते हैं और रियल कपल बन सकते हैं, बोल के अपने आप से पूछ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और खुश भी थी। और मे की शक्ल से हमें लग रहा था मे पक्का आज केट को अपने दिल की बात तो बता ही देगी। हमें दिखाया जाता है मे के पापा रियंग के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि केट और मे कहाँ पर है। तभी रियंग बोलती है कि वो दोनों तो अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो वो बोलते हैं जल्दी से उन दोनों को वापस बुलाओ। और पंगा क्या था ना, जो शाहरुख की मॉम थी उन्होंने मीडिया के सामने ये बोल दिया था कि जो पिन का बच्चा है वो एक्चुअल में केट का बच्चा है और वो मेरे बेटे के साथ चिपक रही है। इस बात की वजह से फिर से केट के नाम की बदनामी होने लगी थी। हम दिखते हैं नेक्स्ट सीन में केट डर में थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे और केट में से बोलता है कि तुम ना जल्दी से चेंज करके आओ, मैं अब इससे ज़्यादा वेट कर नहीं सकता, तुम अपने दिल की बात आज मुझे बताना ही पड़ेगा। एक काम क्यों नहीं करती, तुमने बोला था शाम को कन्विंस करूँगी, लेकिन अब दिन को ही कर दो ना, मतलब आफ्टरनून को ही, ऐसा वो बोल रहा था। मैं बोलती कि नहीं नहीं, शाम को ही कन्विंस करूँगी मैं। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है मैं ऊपर रूम में जाती है और वो काफ़ी खुश थी, उसने आज ठान लिया था कि वो केट को अपने दिल की बात बताएगी। वो ड्रेस चूज करने लगती है कि कौन सी ड्रेस पहन के मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगी, लेकिन तभी उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है एंड वो शॉक में आ जाती है। सेम चीज़ होता है, आजा केट को कॉल करता है और वो जो भी न्यूज़ मार्केट में चल रहा था उसके बारे में बता देता है। केट खुद भी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो घर पे मेरे को सर्च करने लग जाता है। मैं घर से निकल चुकी थी, केट उसके पीछे पीछे जा रहा था और यहाँ पर मेरे को दिखाया जाता है मैं एक बार भी उसे देख नहीं रही थी। और मेरे को याद आता है कि केट ने जानने के बाद भी पिन से शादी करने के लिए हाँ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है शाहरुख की बच्चे की, तो अब वो ना कंफर्म हो गई कि वो पक्का उसी का बच्चा था, इसलिए उसने शादी करने के लिए हाँ बोला था। और जो मी के साथ उसने बोला वो झूठ था, मतलब वो शाहरुख का बच्चा है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और वो एक गाड़ी में चल के चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि रियोंग को कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि तुमने किसी को भेजा है क्या मेरे को पिकअप करने के लिए। रियोंग बोलते कि नहीं। और तब हमें पता चलता है कि ये बंदा तो कोई और नहीं, नैक था। नैक मे के सामने झूठ मूठ का हौसला देने का नाटक कर रहा था, मतलब एजेंट ऑरेंज हमें पता है उसके इरादे, लेकिन अब मेरे को थोड़ी पता है। मैं उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद मैं रियोंग को कॉल करके बोलती कि मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी घर आ रही हूँ, नैक के साथ हूँ मैं। तभी जो रियोंग थी वो केट को कॉल करके इसके बारे में बता देती है। हमें दिखाया जाता है पिन अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो आज डिसाइड करती है कि अब उसे शाहरुख के साथ रहना है, क्योंकि उसकी मम तो अभी भी चाहती थी कि वो केट के पास वापस चली जाए, क्योंकि केट के पास उसकी अच्छी फ्यूचर थी और जो कभी भी शाहरुख उसे दे नहीं सकता था। शाहरुख और पिन खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन्हें खुद ही स्ट्रगल करना है और अपने लाइफ और अपने बेबी के लिए कुछ करना है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में नैप घर पे पहुंच जाते हैं, मतलब मे के घर पे। और यहाँ पर मैं उससे थैंक यू बोल रही थी और वो दो चार चिपड़ी चुपड़ी बातें करके मे के पापा को गुस्सा दिला रहा था इनडायरेक्टली। और केट भी वहाँ पर आ पहुँचता है। केट मे से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम पागल हो गए हो, दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा। एक बात सोचो, लॉजिकल होके सोचो, अगर वो बच्चा मेरा होता तो
उस दिन शाहरुख क्यों पिन से शादी करने के लिए भागता, ऐसा वो पूछता है। मैं उसे कुछ भी बोल नहीं रही थी। वो बोलता कि तुम थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना प्लीज़। और तभी जो मेरे के पापा थे वो बोलते कि इसका मतलब क्या, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। फिर बोलते कि नहीं, हम दोनों के बीच में कभी ऐसा रिलेशन था ही नहीं, बस हम दोनों अच्छे दोस्त थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा वो बोलता है। तभी पापा पूछते हैं कि तो किसने न्यूज़ रिलीज़ किया। तभी ये बोलता है कि मेरे लोगों ने पता लगाया है, वो शाहरुख की मॉम थी। ये सुनने के बाद वो समझ जाते हैं ये सब क्या पंगा है। मैं अपने रूम के लिए चली जाती है। केट को मेरे के पापा बोलते कि क्या देख रहे हो, जाओ उसके पीछे। और उसके बाद केट मेरे को फॉलो करता है। वो उसे बोला था कि रुको। मैं बोलती कि मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी। तभी केट बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर प्रॉपर्ली बात नहीं करोगी ना, क्या मैं तुम्हें रूम तक फॉलो करूँ, मैं रूम में आ जाऊँ। तभी मैं उसे बोलती कि चुप आ जाओ, कुछ भी बात मुझे नहीं करनी तुमसे, ऐसा बोल रही थी। तभी मैं वहाँ से जाने लगते हैं। केट उसके पीछे पीछे जा रहा था, मतलब वो जितने कदम चल रही थी वो भी उतना ही कदम चल रहा था। मैं पूछती कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तभी केट उसे बोलता कि मैं तुम्हें बस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें उठा के तुम्हारे रूम तक ले जाऊँगा, बोल के उसे उठाता है। और मैं शॉक हो जाती है। मैं बोल रही थी कि तुम हटाओ मुझे, मुझे नीचे रखो, अगर पापा देखेंगे तो क्या होगा, तुम नहीं जानते मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी केट बोलता कि पर तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा वो बोलता है। मैं बोलती कि तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो ना। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, अपनी वाइफ को क्यों छोड़ूंगा। तभी मैं उसे गुदगुदी करने लगती है, जिसकी वजह से केट उसे नीचे रखता है। और तभी केट मैं को हक करता है। तभी मैं बोलती कि तुम किस हक से मुझे हक कर रहे हो, मतलब गले लगा रहे हो। केट उसे देखता है और वो बोलता कि तुम इस सिचुएशन में हो जो मुझे हक पूछ सकती हो, क्योंकि ऐसा पूछ रहे हो तो तुम्हें अपनी वाइफ वाली ड्यूटी भी पूरी करनी होती है ना, ऐसा वो बोलता है। तभी मैं बोलती है कि अगर मैं ना चाहूँ तो क्या होगा। तभी केट उसे छोड़ता है। और केट उससे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या। कुछ वक्त तक तो तुम बहुत अच्छी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अपने दिल की बात बता दोगी, लेकिन अभी देखो कोई और ही बन रही हो, जैसे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। तभी मैं बोलती है कि मैंने अपना कन्फेशन वाला टाइम पोस्टपोन कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं बोलने वाली हूँ कोई भी चीज़ें। केट बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है वो बच्चा मेरा है, तुम कैसे सोच रही हो, एक बात बताओ, अगर वो बच्चा मेरा होता तो उस दिन शाहरुख क्यों भागता। तभी मैं उसे बोलती कि पहले तुम्हें सिर्फ यही बात मुझे बताई थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा था कि तुम सच बोल रहे होगे, तुम कोई बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अभी मुझे समझ में आया वो बच्चा एक्चुअल में तुम्हारा था, इसलिए तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ बोला था ना, ऐसा वो बोलती है। केट हैरान और परेशान होते बोलता है कि एक बात बताओ, अगर सच्ची में वो बच्चा मेरा होता तो क्या उस दिन शाहरुख भागता तुम्हें छोड़ के वो प्रिंस के साथ शादी करने के लिए। उसे अच्छी तरह से पता है प्रिंस के साथ शादी करके वो किस प्रॉब्लम में पड़ने वाला है, फिर भी वो भाग गया है ना उसके साथ। क्या तुम अपने आप को इतना ज़्यादा लो समझ रही हो कि तुम्हें हर कोई लड़का छोड़ेगा, ऐसा वो बोल देता है। तभी मैं बोलती कि बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। और उसके बाद केट उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ ना मेरे पास मेरी वाइफ बन के। तभी मैं बोलती कि एक फेक वाइफ जो कभी असली थी नहीं। केट उसे बोल रहा था कि क्या तुम सच्ची में अपने दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं बना सकती। तभी मैं बोलती कि ये मेरा दिल है, तो डिसीजन में मेरा है, किससे मैं प्यार करूँ किससे ना करूँ। तो तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले कि मुझे किससे कब प्यार करना चाहिए, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है। केट काफ़ी ज़्यादा परेशान था। केट नीचे जाता है। पापा जी यानी कि मेरे के पापा सिचुएशन को समझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी की प्रॉब्लम है ये, वो हर बार हर लड़के से नफरत करती है, जब भी वो किसी से अच्छी फीलिंग रखने लगती है तो वो लोग उन्हें धोखा देते हैं। और उससे उसकी स्टार्टिंग मुझसे हुई थी और इसीलिए अभी वो किसी की बात पे भी भरोसा नहीं करती, ऐसा वो बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे एक बात बताओ, मुझे यकीन दिलाओ कि वो बच्चा सच में तुम्हारा नहीं है। अगर मैं एक अपने आप से ट्रस्ट कर पाऊँ तुम पे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा मैं इसे पैचअप करवाने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना पास्ट बताने लग जाता है। केट और पिन बचपन से ही दोस्त थे, मतलब केट के घर के सामने जो पिन की मॉम थी उन्होंने कॉफ़ी शॉप खोला हुआ था। उन दोनों को बचपन से ही स्ट्रगल करना पड़ा था, मतलब पिन के बचपन से ही। और उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करता था उसकी। और
एक टाइम ऐसा आया कि केट के दिल में पिंक के लिए फीलिंग थी और उसे बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। जब वो वापस आता है और वो अपने दिल की बात बताने वाला था पिन को, तो उस टाइम पे वो देखता है कि वो ऑलरेडी शाहरुख के साथ थी। तो उस दिन से उसने डिसाइड किया कि इन दोनों के बीच में नहीं आएगा और उसके बाद उसने उसके लिए कोई भी फीलिंग रखना छोड़ दिया। मतलब बेसिकली एक टाइम पे था लेकिन अभी नहीं। और वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में कभी ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही होगा। ये सुनने के बाद जो मेरे पापा थे वो थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं, मतलब मेरी बेटी को ये बंदा धोखा नहीं दे रहा, वो वाली फीलिंग उनको आ जाती है। मी के पापा चाहते थे कि जो पिन का बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट हो जाए ताकि मीडिया के सामने, सारी दुनिया के सामने असलियत आ जाए। लेकिन केट बोलता है कि पिन ने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ है, तो मैं नहीं चाहता ये सब हो जाए और उसकी कोई भी फ्यूचर या फिर उसका रिपुटेशन बिगड़ जाए। ये सुनने के बाद मी के पापा को यकीन हो जाता है कि बंदा काफ़ी जेन्युइन है अब उनकी बेटी के लिए। और वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम जेंटलमैन हो, लेकिन अब इस चीज़ को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, मेरे को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। तभी केट बोलता है कि बस दिल की बात है, उसका दिल मेरे लिए क्या सोचता है, मुझे भरोसा है एक दिन उसमें वो मुझ पर भरोसा करेगी। एंड देन तभी मेरे पापा बोलते कि तुमने ध्यान टेस्ट करने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए, कल तुम्हें मेरे साथ आना होगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। मे के पापा और केट हेवन मॉल में आ जाते हैं। रियोंग इसके बारे में कॉल करके मे को बता देती है। मे सोचती कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं और वो भागते हुए गाड़ी से निकल रही होती है। हमें दिखाया जाता है मॉल में एक्चुअली जो मीडिया में न्यूज़ फैली हुई थी ना, उसी को क्लियर करने के लिए इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। और ये लोग वही बोलते हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है और केट बहुत जो भी है अब तक वो सब कुछ बता देता है। और मीडिया के सामने तो इनकी इमेज क्लियर हो गई। वहाँ पर शाहरुख की मम्मी आ जाती है और वो काफ़ी गुस्से में थी और वो बोल रही थी कि मे के पापा जो उनका नाम है व्हाटएवर, वो बहुत ज़्यादा डिसलॉयल इंसान है, उन्होंने अपने वाइफ को धोखा दिया था, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब दोनों बहुत कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। साथ में हमें ये दिखाया जाता है कि मैं आ रही थी, कोई बंदा आके उस पर अटैक कर जाता है, वो बेहोश हो जाती है। और केट को जब ये पता चलता है तो वो भागते हुए मे के पास चला जाता है। मे को हॉस्पिटल पे लाया जाता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मे उठती है। उठने के बाद एक औरत थी जो छोटी सी मे को नीचे लेके जा रही थी और तभी मे की मॉम आती है और उनको अपनी बेटी को बचाने की ट्राई करती है और वो औरत पागल की तरह हरकत कर रही थी। एंड देन ये दिखाया जाता है कि जो औरत थी वो एक्चुअली उसकी शायद इससे मॉम हो सकती है और मे की आंखें खुल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि ये वहीं पर था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ केट भी था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में केट को आजा उसे एक क्लिप दिखाता है जहाँ पर शाहरुख की मॉम और मे के पापा लड़ रहे थे और शाहरुख की मॉम जो मे की मॉम थी ना, उनकी मौत के पीछे उनको ब्लेम कर रही थी उसके पापा को। और वो बोल रही थी कि तुम अगर अपने एक्स वाइफ के साथ इन्वॉल्व ना होते तो मेरी दोस्त आज जिंदा होती। और वो ये बोल रहे थे कि मेरी दोस्त को हमेशा एक गिल्ट था कि जो उसकी मतलब जो मे की स्टेप मॉम थी उनकी डेथ के पीछे उनका हाथ है, उनकी वजह से उनकी मौत हुई है। ये सब देखने के बाद जो केर था वो शॉक हो जाता है और आजा बोलता है कि एक और बात है, हमें कभी ये पता चल ही नहीं पाया कि जो मिस्टर मतलब मे के पापा थे उनकी एक्स वाइफ और उनके बेटे का क्या हुआ है। ये सब दिखाया जा गया है कि कहीं और न्यूज़ दबाया गया है, मतलब बोला जाता है ना कि न्यूज़ को खरीद लिया गया, तो ये कभी पता ही नहीं चला है। सुनने के बाद केर शॉक हो जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि मे उससे होश आ गया था और उसके पापा उससे बात करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं उनके साथ बात करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर उन्हें वहाँ से भगा देती है। बाप बेटी में फिर से आर्गूमेंट हो जाती है। मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। रियोंग उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। मी का ध्यान रखने के लिए केट वहीं पर रुक जाता है। मैं फिर से बुरा सपना देखती है। केट उससे जाके बोलता है क्या हुआ है। वो बोल रही थी कि वो औरत वहीं पर है, वहीं पर, और वो रो रही थी। तभी केट उसे बोलता है कि कौन सी औरत, देखो मैं यहीं पर हूँ और कोई आया नहीं है यहाँ पर। मेरे को रियलाइज़ होता है हाँ ये बुरा सपना था। वो सोचती है कि मैंने ऑलरेडी उसके लिए तो ट्रीटमेंट ले लिया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फिर से मेरे माइंड पे आ रहा है। और उसके बाद केटू से पूछता है कि क्या हुआ था मैं आज। तभी मैं पास बताने लगती है मतलब आज एक्चुअल में क्या हुआ था। मैं आ रही थी मॉल के लिए, तभी एक बंदा उसकी गाड़ी के सामने आता है। मैं उसको देखने के लिए बाहर आती है, तभी वो बंदा उसके पेट पे एक पॉन्च मार के उसे बेहोश कर देता है। तो यहाँ पर वो शॉक हो जाता है। इन दिनों में दिखाया जाता है कि केट को कॉल करते हैं मे के पापा और जो हेलमेट वाला बंदा था उसकी शक्ल दिखी नहीं, ये बोल रहे थे। और वो ये भी बोल रहे थे कि जो ना उस मोटरसाइकिल उन लोगों ने यूज़ किया था उसका नंबर प्लेट भी कुछ क्लियर था नहीं, तो ये प्लान मर्डर हो सकता है, प्लान वाला गेम मतलब मेरे को हार्म करने के लिए। हमें दिखाया जाता है फिर से
केर ये सब मेरे को बताता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं उनको हमेशा लगता है कि उनकी वजह से तुम किसी भी लड़के पे भरोसा करती नहीं हो, क्या तुम अपने पापा को माफ़ नहीं कर सकती? तभी मैं बोलती कि अगर तुम्हारे साथ वो सब ना हुआ हो ना तो तुम उसके लिए कभी भी कुछ भी डिसाइड मत करना। मतलब तुमने नहीं भोगा है ना जो मैंने भोगा है अपनी लाइफ में। मुझे अपनी फैमिली ट्रॉमा की वजह से बहुत लंबे वक्त तक ट्रीटमेंट लेना पड़ा था और मैं पागल की तरह हो गई थी एक टाइम पर। तुम नहीं समझोगे उस चीज़ को, ऐसा वो बोलती है। तभी केर बोलता है कोई बात नहीं, अब ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। और उसके बाद मेरे को वो बोलता है कि चलो कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है। मैं बोलती कि मुझे नहीं खाना। खीर बोलते कि आर श्योर तुम नहीं खाने वाली? मैं बोलती कि नहीं, क्या कर लोगे? तभी खीर मेरे के गाल पे किस कर लेता है, मैं तो शौक हो जाती है। तभी खीर बोलता है कि अगर तुम नहीं खाने वाली हो तो मैं एक और कर लूँगा। तभी मैं चुपचाप से खाना खा लेती है। बाय गॉड, इनके प्यारे प्यारे मोमेंट्स इस ड्रामे में बहुत अच्छे हैं।